NIR रैंकिंग तक हो चुका था। अब उसके आगे की न्यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है NFSA। इसका मतलब है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये पहली बार अभी जारी हुआ है, ठीक है। तो इसमें रैंकिंग दी गई है राज्यों की, जिसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो उड़ीसा का है, ठीक है। जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो, एक मिनट, बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो उड़ीसा का है, और जो लास्ट परफॉर्मेंस है वो गोवा का है। यूपी की रैंकिंग देखें तो इसमें जो यूपी है वो सेकंड रैंकिंग है, ठीक है। यूपी की जो रैंकिंग है उसमें सेकंड रैंक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि जो नई दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पे भारत में खाद्य पोषण सुरक्षा संबंधी जो खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। वहीं पे इस रैंकिंग की घोषणा की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले बताता, इस रैंकिंग में उड़ीसा फर्स्ट पे है, यूपी लास्ट पे है। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी की रैंकिंग याद कर लीजिएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये रैंकिंग दी गई है, ठीक है। अभी एक और रैंकिंग आएगी, उसको ध्यान में रखिएगा। और लास्ट गोवा पे, इसमें लास्ट में वो मिला हुआ है, रैंक मिला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? ये पहले का अधिनियम है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, जो कि 2013 में आया था, 5 जुलाई 2013 में आया था। इसमें प्रावधान क्या किया गया था कि 75% जो ग्रामीण जनसंख्या है और 50% जो शहरी जनसंख्या है उसको इस अधिनियम के तहत लाया जाएगा। और जिसमें जो अनाज है वो प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम दिया जाएगा, जिसमें 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ, और मोटा अनाज जो है वो 1 रुपये प्रति किलो। मोटे अनाज से संबंधित एक स्कीम भी चलाई गई थी, श्री अन्न, ठीक है। उसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आने की संभावना उसकी ज़्यादा है। इस बार हुआ, फिर देखते हैं न्यूज़ में क्या है। 16वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, ठीक है, जिसमें जीता कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी जीत गई हैं। और इनके जो निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचक मंडल होता है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य होते हैं, ना कि नॉमिनेटेड, ठीक है। ओनली निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। इसके साथ ही दो यूटीज भी हैं। वो कौन कौन सी हैं? दिल्ली और पुदुचेरी। इन 2 यूटीज को संविधान के जो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 के तहत इन 2 यूटीज को शामिल किया गया था। मुर्मू जी इस समय आप वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और इनके समक्ष जो खड़े हुए थे, इनके समक्ष अपोजिशन में जो खड़े थे वो यशवंत सिन्हा जी थे। अपोजिशन में यशवंत सिन्हा जी खड़े हुए थे, और पीसी मोदी जो निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए थे। कौन? पीसी मोदी, निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये देखिएगा यहाँ पे, ये जो निर्वाचन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है द्रौपदी मुर्मू जी का, ये व्यक्ति बाई पर्सन ये 15वीं हैं, और एज ए सीरियल ये 16वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक है। मुर्मू जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या कैसे कहाँ से हैं। तो मुर्मू जी ये हमारे उड़ीसा के मयूरभंज जिले से संबंधित है, और ये संथाल ट्राइब से इनका संबंध है, ठीक है। इनका संबंध संथाल ट्राइब से है। और ये दूसरी ऐसी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, और ये सबसे युवा महिला हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति बनी हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा पुल्लमपारा। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? पुल्लमपारा जो देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है। देश की पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है, जो ये केरल में है। इससे ज़्यादा इसके न्यूज़ में जानने की और कोई ज़रूरत नहीं है। फिर थोड़ा सा न्यूज़ देखते हैं केरल के बारे में। तो जो केरल है वो अपनी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया, जो इसकी खुद की इंटरनेट सेवा है। साथ ही साथ केरल ने अपने यहाँ इंटरनेट को बेसिक राइट्स घोषित कर दिया, इंटरनेट को बेसिक राइट्स घोषित कर दिया गया, ठीक है। एक और केरल ने इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे जैसे ओला, उबेर ये सब होते हैं, वैसे यहाँ केरल ने अपनी खुद की केरल सवारी लॉन्च की है, जो कि एक ऑनलाइन टैक्सी सेवा है, ठीक है। अग्निपथ योजना, जो कि चर्चाओं में काफ़ी था, और इसके बारे में कुछ ही फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे जो इसकी एज है वो 17.5 से 21 वर्ष के आयु के उम्मीदवारों को ही इसमें भर्ती किया जाएगा। और इसका देखते हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पे। तो इसका जो ये है सेवानिधि, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट इनको क्या मिलेगा? 11 लाख समथिंग इनको पैसे मिलेंगे 4 साल बाद, ठीक है। और इसमें एक जीवन बीमा कवर भी इनके लिए दिया जा रहा है। वो जीवन बीमा कवर है 48 लाख रुपए का, जो कि इनको कुछ भी उसमें कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इनकेस जॉब के तहत कोई कैजुअल्टी या कुछ हो जाता है तो, ठीक है। वहीं पे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, जो ये क्या है कि INS चिल्का उड़ीसा में अग्निवीरों की एक प्रथम पासिंग परेड का आयोजन किया गया है। ये फर्स्ट बैच था अग्निवीर से संबंधित, ठीक है, ये रख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। ये यहाँ पे ये क्या है? भारत गौरव, ठीक है। ये भारत गौरव क्या है? देश की पहली निजी सेवा ट्रेन है। भारत गौरव देश की पहली निजी सेवा ट्रेन है, जो चलाई जा रही है किस एम से? तो देखो अपना देश है, पर्यटन का एक वो था, हम लोगों ने लॉन्च किया था स्कीम, देखो अपना देश, उसी के तहत भारत गौरव ट्रेन चलाई जा रही है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है ये देख लेते हैं। देखिए, भारत गौरव ट्रेन है जो पहली सेवा है, जो कोयम्बटूर
उत्तर कोयम्बटूर के तमिलनाडु में है जो, और यहाँ कहाँ तक, शिरडी तक। शिरडी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो भारत गौरव की जो पहली सेवा है वो कोयम्बटूर टू शिरडी तक चलाई गई है। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, इस ट्रेन को भारत और नेपाल के बीच भी चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये पहली रेलगाड़ी है जो भारत और नेपाल के बीच भी चलेगी। कुछ योजनाएं हैं पर्यटन से संबंधित, बस यूँ ही देख लीजिएगा। जैसे स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 और उसी 2014-15 में प्रसाद योजना, तो इन दो योजनाओं को बस एक साथ याद कर लीजिए। स्वदेश दर्शन एंड प्रसाद योजना 2014-15 में स्टार्ट हुई थी। और देखो अपना देश पहल, देखो अपना देश पहल जो था वो 2020 में स्टार्ट हुआ था। उसी के तहत ये भारत गौरव ट्रेन चलाई गई है। NHI ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो, वो क्या देखते हैं। इन्होंने क्या किया है, भारत, पहले तो ये देखते हैं भारत के बारे में क्या है। भारत का जो सड़क नेटवर्क है वो विश्व का दूसरे सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। ठीक है, डाटा नहीं याद करना, डाटा की जरूरत नहीं है अभी भी। तो NHI ने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फाल्ट बिटुमिनस कंक्रीट का निर्माण किया हुआ है, कंक्रीट सड़क का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, और ये कौन सी, कहाँ पे निर्माण किया हुआ है, ये है NH53 जो कि महाराष्ट्र के अमरावती और अंकोला जिले से के बीच में है। और सड़क की लंबाई कितनी है, 84.40 किलोमीटर। ठीक है, NHI के नाम ये रिकॉर्ड हासिल हुआ है। फिर देखिए, अभी एक खास सुरक्षा अधिनियम के तहत एक रैंकिंग जारी हुई थी जिसमें उड़ीसा और यूपी को रैंकिंग मिली थी। उड़ीसा फर्स्ट था और यूपी को सेकंड रैंकिंग, गोवा को लास्ट रैंकिंग मिली थी। अब दूसरा ये रैंकिंग है, ये क्या है, खास सुरक्षा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है। अब इसे जारी कौन करता है, FSSAI द्वारा जारी किया जाता है, 2019 से जारी हो रहा है। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। अब इसमें रैंकिंग देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें देखिए, तमिलनाडु, गोवा, JNK। ठीक है, अब तमिलनाडु, गोवा, JNK मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े राज्यों में तमिलनाडु को अच्छा वो मिला हुआ है रैंकिंग, फर्स्ट रैंकिंग। छोटे राज्यों में गोवा को रैंकिंग अच्छी मिली हुई है। ठीक है, और JNK मतलब यूटीज में JNK, छोटे राज्यों में गोवा, और बड़े राज्यों में तमिलनाडु को फर्स्ट रैंकिंग मिली हुई है। यूपी की जो रैंकिंग है इसमें 8 है, यूपी की रैंकिंग इसमें 8 है। ओके, और इसमें कुछ खास न्यूज़ नहीं है, पहले बताया था मैंने। बड़े राज्यों में तमिलनाडु, बड़े राज्यों में तमिलनाडु, और लास्ट में देखिएगा इसमें आंध्र प्रदेश को लास्ट रैंकिंग मिली हुई है। ठीक है, यूपी 8th रैंकिंग है। ठीक है, छोटे राज्यों में गोवा, छोटे राज्यों में गोवा। ओके, और केंद्र शासित प्रदेश में मैंने बताया था जम्मू एंड कश्मीर, JNK। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति लॉन्च की है। ठीक है, बस इसमें कुछ खास नहीं है, बस तो इस चीज़ को हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ब्लू ड्यूक, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू ड्यूक, व्हाट इज़ ब्लू ड्यूक। ठीक है, तो ये सिक्किम की राष्ट्रीय तितली घोषित की गई है, सिक्किम की राष्ट्रीय तितली। फिलहाल 2 तितलियों का उसमें वो हुआ था, पोलिंग हुई थी कि ब्लू ड्यूक और कृष्णा पिकॉक, ब्लू ड्यूक कृष्णा पिकॉक में पोलिंग हुई जिसमें ब्लू ड्यूक को राष्ट्रीय तितली का दर्जा मिल गया। ठीक है, अब ब्लू ड्यूक का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, बारसा रोना दुर्गा, बारसा रोना दुर्गा ब्लू ड्यूक का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय तितली घोषित की कर रखी हुई है, तो इसको आप एक बार शॉर्ट लेके एक बार रट लीजिएगा। लेकिन इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, ब्लू मॉर्मॉन। ठीक है, ब्लू मॉर्मॉन एंड अरुणाचल प्रदेश का कैसरे हिंद, बाकी आप देख लीजिएगा। ये बस ऐसे ही देख लीजिए। बस यहाँ से दिल्ली हवाई अड्डा जो है वो जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है, दिल्ली हवाई अड्डा। अब यहाँ पे कोचीन एयरपोर्ट का भी नाम आएगा, वही ऐसे कोचीन एयरपोर्ट का भी नाम आना चाहिए। ठीक है, ये है। तो ये कोचीन जो एयरपोर्ट है ये क्या हुआ, विश्व का पहला ओनली सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे देखते हैं। नामसाई घोषणा पत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिए, आना ही तय है। ठीक है, नामसाई घोषणा पत्र क्या है, अब देखिए ये घोषणा पत्र अरुणाचल और असम के बीच साइन हुआ है। 123 गांव से संबंधित इन दोनों के मैटर था, उसी को लेकर ये घोषणा पत्र साइन हुआ है। किसके बीच, असम और अरुणाचल के बीच। इससे ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन पे आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस मैं वैसे बता रहा हूँ। देखिए, भारत जापान का संबंध काफ़ी पुराना है, जिसमें जापान के वर्तमान PM कौन है इस समय, फूमियो किशिदा। ठीक है, फूमियो किशिदा है। ठीक है, और जो भारत को 2023 में, एक मिनट, हाँ, भारत को 2023 में G20 की अध्यक्षता मिली है, वहीं जापान को G7 की अध्यक्षता मिली हुई है। ठीक है, बस इतना याद रखिए और जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये G7 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है वो हिरोशिमा में हो रहा है। G7 का शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं क्या संबंध है हमारे। तो फिलहाल यहाँ ऑस्ट्रेलिया के जो PM हैं एंथोनी अल्बनीज हैं, PM है जो कि हमारे यहाँ आए। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक न्यूज़ ये है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डीकन यूनिवर्सिटी। अब डीकन यूनिवर्सिटी है जो गुजरात के गांधीनगर में खोली जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के में ये यूनिवर्सिटी है। ये क्या है, भारत में अपनी तरह का खोलने वाला पहला विदेशी यूनिवर्सिटी है, वो है डीकन यूनिवर्सिटी, डीकन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर में खोली जा रही है, बस इतना ही जान रखें। अब ऑस्ट्रेलिया से संबंधित उन्होंने दिया है कि भारत ने क्या किया है
कि 2022 के दौरान इन्होंने दो व्यापार समझौते पर प्रभावी वो किए हैं, हस्ताक्षर किए हुए हैं। ठीक है, एक पहला है भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ जो व्यापार समझौता हुआ, एक भारत यूएई के साथ व्यापार समझौता हुआ है। तो बस याद रखिएगा 2022 में भारत को दो व्यापार समझौते किए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ और एक यूएई के साथ। और उसके बाद वही है, अब इसमें व्यापार समझौते में बताया गया है कि क्या क्या होता है। जैसे शून्य सीमा शुल्क होगा, भारतीय वस्तुओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार तक पहुँच होगी। ठीक है, और 90% ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को भारतीय बाजार शुल्क से मुक्त, भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुँच होगी। ठीक है, और फिर एक और प्रावधान है कि जैसे 4 वर्ष के बाद अवधि, 4 वर्ष की अवधि पढ़ाई उपरांत भी उनको भारतीय छात्रों को वीज़ा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, रहने के लिए वहाँ पे। भूटान के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप यहाँ की प्रोजेक्ट याद कर लीजिएगा। जैसे भारत का जो प्रोजेक्ट है भारत के सहयोग से लगाया जा रहा है भूटान में, वो है मांगदेछू जल विद्युत परियोजना। अब भूटान की परियोजनाओं में एक अच्छी बात यह है, जितनी भी परियोजना है उसमें आप देखेंगे छू लगा हुआ है। ठीक है, पतानसांग छू। ठीक है, और आगे देखते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार है, खोलोंग छू।